जय कार्ड सिद्ध। जब ये अर्जुन भगवान को बताता है कि ये सब आपने तो समझा है, लेकिन ये किसे प्राप्त हो जाएगा, तो भगवान बताते हैं अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च विद। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च विद्यते। अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य तो इसलिए क्या होता है देखो, तो साधन अध्याय जो है ना, इट डील्स विथ क्या, पहले ये सब ग्रंथ जो है ना, सब ग्रंथ जो है वो सब ग्रंथ का अभ्यास होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। ये इससे क्या होता है, इससे ये शास्त्र ग्रंथ जो है, वेद वेद खासकर वेद और उपनिषद, तो ये इसे उसमें प्रवेश करने से, उसका अभ्यास करने से क्या हो जाएगा, तो ये हमें इससे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। देखो ब्रह्म ज्ञानम प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, जो कर्म जो है ना, कर्म योग है, तो कर्म योग में क्या समझाता जाता है, कर्म योग ये क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, मन जो है, मन की शुद्धता, जैसे बताया जाता है ना, चित्त से शुद्ध ये कर्म न तो वस्तुपलब्धे वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। यानी अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण का एकाग्र होना और अंतःकरण की विशालता, इससे क्या हो जाएगा, ये कर्मयोग से हो जाएगा। हाँ, और दूसरा और क्या होता है, उपासना से क्या हो जाएगा, तो उपासना टॉक अबाउट फॉर कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, और महावाक्य विचार जो है, इससे क्या हो जाए, ज्ञान योग। जैसे तत्वज्ञान, देखो तत्वमसि महावाक्य हमने समझ लिया, तत्वमसि यानी तत् यानी जो परमेश्वर परमात्मा है, त्वम असि मीन्स है, ये त्रिपद गायत्री जो समझाते हैं महावाक्य उपदेश, तो इससे क्या होता है, इससे ज्ञान योग समझाया जाता है। और ये होता है ये जो ब्रह्मा जो है, नॉलेज ऑफ ब्रह्म क्या है, इसका ज्ञान हमें प्राप्त होता है। और निधिध्यासन जो होता है ना, निधिध्यासन क्यों किया जाता है, तो असिमिलेशन ऑफ नॉलेज। देखो हमें अभी ज्ञान हो गया है, लेकिन उसका निश्चय पक्का होना चाहिए, एसिमिलेशन यानी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान तो हो गया, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एसिमिलेशन होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। और ये पक्का होने के लिए खासकर ये निधिध्यासन समझाया जाता है। और निधिध्यासन कैसा होता है, हमारा देखो अभी हमारा कार्ड सिद्धेश्वर परंपरा जो है ना, इसमें निधिध्यासन कैसा होता है, देखो सुबह से उठने के बाद तुम्हारी काकड़ आरती होती है, काकड़ आरती के बाद होता है फिर सुबह का दासबोध का वाचन होता है, मनाचे श्लोक है उसका वाचन होता है, फिर शाम को फिर प्रवचन होते हैं, और शाम को भजन होता है, शिजारती होती है। और ये सब जो दिनक्रम जो है, ये दिनक्रम के आधार से हमारा निधिध्यासन चलता रहता है, निधिध्यासन चलता होता है। महाराज ने तो समझाया, तू आत्मा है, पता चला हमें मैं आत्मा हूं, लेकिन नाउ वी हैव टू क्लेम। ये क्लेम करने के लिए मन का प्यूरिफाई होना आवश्यक है। देखो जब हम अभी देखो हमारा आईना है, आईना अपना स्पेक्टेकल है, स्पेक्टेकल, तो उसके ऊपर कुछ धूल आ जाएगी, हम क्या करते हैं, वो कॉटन लेते हैं और उससे सफा करते और सफा करने से वो सामने जो कुछ है अच्छी तरह से दिखाई देता है। तो ये मन को सफा करने का जो कार्य है, ये कैसा हो जाएगा, जब हम ये सब छोड़ दो, ममकार अहंकार छोड़ दो, ममकार छोड़ दो, राग द्वेष सब छोड़ दो। और ये सब छोड़ने से, छोड़ने का अर्थ क्या होता है, डाइल्यूट करो, कम करो, तीव्रता कम करो। और इससे तीव्रता कम करने से क्या होता है, मन की क्षमता बढ़ जाती है, और ये ग्रहण करने की क्षमता हमारी बढ़ती है। और जब ये ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, तो जो कुछ ज्ञान की बातें हैं वो हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखो ये शब्द जो है ना, तो शब्द जो है ना, शब्द में ज्ञान है, शब्द के पीछे ज्ञान है, तो हमें वो ज्ञान समझना है।
और वो समझने के लिए जैसा हमारे सद्गुरु भगवान गुरु जी ने जैसा बताया समझाया है वैसा हमें आचरण करना चाहिए। और यही जो है ना, ये साधन अध्याय जो है ना ब्रह्माभ्यास है। तो ये ब्रह्माभ्यास जो है ना, साधन अभ्यास, तो ये हमें करना ही चाहिए। देखो, और खासकर जब भी हम इसमें ज़्यादा लगन लगाते हैं ना, तो बताए ना, दिल की लगी से दिल लगानी न करना, वरना दिल लगाने की कोशिश न करना। तो हमें दिल कहाँ लगाना है? बस यही जो हमारा निधिध्यासन जो है, जो हमें सद्गुरु ने समझाया है, ज्ञान का प्रबोधन किया है, बस वही हमारा दिल लगाना है। और इससे क्या हो जाएगा, हमें पता चलेगा मैं मुक्त ही हूँ। हमारे ये मुक्तते का एहसास हम अनुभव कर सकते हैं। जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड।